एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ये वो इस तरीके बारिश से हो रही है। तो देखिए कितनी अच्छी बारिश जो है दिल्ली में हुई है आज। और इतना सुहावना सा मौसम हो गया। बारिश होने से गर्मी कम हो गई है और धूप नहीं है तो अच्छा सा फील भी हो रहा है। और प्लांट्स भी अच्छे खिले खिले हरे हरे हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है बारिश होने से। तो आप भी बारिश का जो है एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंद करना आवाज एक बार, आवाज। गुड मॉर्निंग बेटू। ये कैमरा उल्टा तो नहीं हो रहा है? नहीं, सीधा ही हो रहा है। हमारी बेटू सुन रही है कान्हा जी के गाने। किसी गाने सुन रहे बेटा? आरती कुंज बिहारी की। बोल दो, कुछ बोल दो। ये ऐसे आप क्या कर रहे हो आप, बड़ी बड़ी सी? हम्म हम्म चिल्ला दो, सब पे चिल्ला दो, कर दो। मनु तो यहाँ पे अब मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड ने कहा मुझे भूख लगी है और पहले आप नाश्ता बना दो। तो मैंने तो नहीं नहाया था, तो मैं अभी अपने लिए नाश्ता नहीं बनाऊँगी, सिर्फ उनको जो है नाश्ता बना के दे रही हूँ खाने के लिए। तो मैंने बनाए थे आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू, और ये पराठे, नमक वाले पराठे जो होते हैं, नमक मिर्च वाले पराठे। तो एक वैसे मैं दे चुकी थी, अब एक पराठा और जो है मैं उनको ये ले जाके अंदर दे रही थी खाने के लिए। और देख के मन कर रहा है, इस वक्त मन कर रहा है कि मेरा भी फ़िलहाल दोबारा से ये वाला ब्रेकफास्ट या भी लंच में मिल जाता तो मज़ा आ जाता। बट हम खा चुके हैं। तो और यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही हूँ कैसा, तो ड्रामा कर रहे हैं, हाँ हवा वाह 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 कर रहे हैं। और यहाँ पे कृष्ण भगवान के भजन चल रहे थे, तो दोनों बाप बेटी भजन सुन रहे थे। और कैमरे में पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे इतना क्लियर नहीं लग रहा था। और नाश्ता करवाने के बाद अब मैं इनको मैं जो लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। और ये मेरी इस वक्त क्लिप जो है ले रहे हैं खुद। ये मैंने ट्राईपॉड पे कोई नहीं लगा रखा है, फ़ोन इनके हाथ में है। तो ये ले रहे हैं इस वक्त क्लिप। और इस तरीके से पोछा वोछा लगा के सारा काम, ये मेरा लास्ट ही काम था एक्चुअली। झाड़ू वाड़ू मैंने पहले लगा लिया था, बस पोछा रह गया था। और इसके बाद जो मेरा काम रह जाता वो नहाने का रह गया था और वीनू को नहलाने का रह गया था। ये दो काम रह गए थे। और जो ब्रेकफास्ट होता है वो मेरा नहाने धोने के बाद ही होता है। तो अब जो यहाँ पे है मैं कर रही हूँ अपना वॉश बेसिन साफ़ और पोछा धो रही हूँ उसी में जो गंदा हो गया है। और
इधर पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। तो मैं इनसे बात कर रही थी, कुछ कह रहे थे, पता नहीं किस बारे में मुझे बता रहे थे, किसी के बारे में। और वीनू शायद रो रही थी तो उसे घुमा भी रहे हैं ये। तो ये देखो मेरा वॉश बेसिन साफ़ हो रहा है अब। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब रेडी क्या, अभी रेडी नहीं हुई हूँ। अरे मेरी बिंदी देखना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये बिंदी बहुत अच्छी होती है, कई कई दिन तक चलती हैं, बट मुझे नहाते वक्त ये यहाँ वहाँ से आइस पे पहुँच गई है। तो नहा लिया है, सफाई हो चुकी है, पूजा हो चुकी है। अब वीनू भी नहा के सो चुकी है। अब कर रही हूँ मैं नाश्ता, या सूखे आलू की सब्ज़ी, चटनी और एक पराठा। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है जो मैं खा रही हूँ। चलो मैं इसे खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आप लोगों का तो आई थिंक हो चुका होगा। मैं ब्रेकफास्ट के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं सारा पहले काम फिनिश करती हूँ। हाथ जल रहा है। काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। बिना पूजा करे मैं नहीं खाती। बिना पूजा करे सिर्फ मैं थायराइड की दवाई लेती हूँ, इवन चाय तक भी नहीं पीती हूँ। तो शुरू से आदत है, तो वही फॉलो चल रहा है हमारा। चलो फिर पहले ब्रेकफास्ट करूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अब हो चुकी हूँ मैं थोड़ा बहुत रेडी, बाल वाल बना लिए हैं। इयरिंग्स नहीं पहने यार, कानों में पेन हो रहा है इयरिंग्स पहनने से, तो मैंने उतार रखे हैं वो फ़िलहाल। तो अभी जो मैं अपना फ़ोन देख रही थी, स्क्रॉल डाउन कर रही थी यूट्यूब अगेन, तो 2 दिन पहले दिव्या व्लॉग्स आए, सभी जानते होंगे उनको। दिव्या व्लॉग्स ने अपना एक डाल रखा है कम्युनिटी पे, स्टेटस डाल रखा है। वो स्टेटस में भी एक्चुअली मेरा थोड़ा फ़ोन स्विच ऑफ है, इस फ़ोन से तो मैं वीडियो बना रही हूँ। इस फ़ोन में भी मैं आपको खोल के पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये यूट्यूब पे चल क्या रहा है। जिसे देखो वो मतलब अभी तक तो चलो प्रियंका ने बोला था, और उसके सपोर्ट में मैं हूँ और रहूँगी भी, क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। कि मुझे जो है व्लॉग, ये जो वीडियोस बनाना छोड़ना है, व्लॉग्स बनाना छोड़ना है, मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ। और उसने अपनी जेन्युइन जो परेशानी थी वो बताई भी, और उसके बाद दोबारा आई भी। चलो ठीक है, वो कुछ लोगों ने उसको डाइजेस्ट किया, कुछ ने नहीं डाइजेस्ट किया कि क्या यही रीज़न है या क्या रीज़न है। पर अब क्या, उनके बाद अब ये बोल रही हैं कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ। और वो तो छोड़ो, लखनवी गर्ल रुचि जी हैं, उनका भी अभी मैंने एक वीडियो देखा क्या, मतलब उनका भी यही आया था, लास्ट व्लॉग करके लिखा हुआ था। मैंने कहा अब ये क्या है, और देखा तो उनका भी वो भी बोल रही है कि कुछ परेशानियों से जूझ रही हूँ, तो मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ। तो ये मतलब व्यूअर्स को पागल बनाने वाली बात है, या सच में वो यूट्यूब छोड़ रहे हैं, या क्या है, या कोई ऐसा चीज़ चल रही है यूट्यूब पे कि आपको यूट्यूब अपना छोड़ना, मतलब आपका टाइम इतना, चैनल को इतना टाइम हो गया तो आप कुछ ब्रेक लीजिए, ये क्या है मुझे नहीं पता है। बस जानना चाहती हूँ, अगर इस बारे में किसी को नॉलेज है तो प्लीज़ यार हम जैसे लोगों को भी बताइए, जिनको, मेरे को तो नहीं है नॉलेज कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि एक ऐसे थोड़ी, ये थोड़ी ना होता है। एक ने उनके वहाँ पे कमेंट भी कर रखा है कि एक यूट्यूबर प्रेग्नेंट होती है तो बाकी भी हो जाती है, एक का मिसकैरेज होता है तो बाकी भी हो जाता है, एक हेयर कलर कराती है तो बाकी भी कराती है, एक रिबॉन्डिंग कराती है तो बाकी भी कराती है। तो ये क्या ट्रेंड चलता रहता है कि एक ने कुछ कर दिया, अगर वो थोड़ा सा उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा है तो सब उसके साथ पीछे 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 चल जाते हैं। तो दैट्स नॉट गुड ना, अच्छा नहीं लगता है। अब बाकी मैं उनको दिखाती हूँ, उनके पर्सनल रीज़न है या क्या है। ये ऑन हो गया आई थिंक, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मुझे पूरे उन्होंने जो भी लाइनें लिखी हुई है एक्चुअल में याद नहीं है कि उन्होंने क्या लिखी हुई हैं, बट आई शो यू, दिखाती हूँ आप लोगों को। 3% बैटरी है यार, ये भी तो बंद हो जाएगा। तो चार्जिंग नहीं थी, बट अब ये खुल चुका है। और जो मैं उनके चैनल का नाम जो है गलत प्रोनाउंस कर रही थी, उनके चैनल का नाम है व्लॉग विद दिव्या, मैं दिव्या व्लॉग्स बोल रही थी, तो ये उनके चैनल का नाम है। तो उन्होंने ये पोस्ट डाला है, ये पोस्ट है जिसको अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बता देती हूँ, और हो सका तो मैं ऊपर आपको दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी। आज से मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी। वीडियो नहीं बना के बोल पाई, हिम्मत भी नहीं है, और कुछ लोगों को लगेगा कि व्यूज़ के लिए कर रही है, बट आई एम डन नाउ। आपके प्यार के लिए शुक्रिया बहुत बहुत, और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि ये बहुत गलत है। आई नो मैं उस मेंटल कंडीशन में नहीं हूँ कि यूट्यूब कंटिन्यू कर पाऊँ, रीज़न बस यही है। आई एम सॉरी। आप सबसे हाथ जोड़कर जो है माफ़ी मांगी उन्हें, और मुझे पता है बहुत लोग जो बोला गया उससे मुझे पता है बहुत बकवास भी होगी, पर मैं भी एक इंसान हूँ, बस इतना ही कहूँगी। तो ठीक है, उन्होंने ये बोला कि बहुत बकवास भी होगी, और क्योंकि पता है कि अगर आप कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं, अचानक से ले रहे हैं, तो जो आपके साथ कनेक्ट हुए हुए व्यूवर्स हैं वो
पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, दोनों वे में जो है आप लोग आपको बोलेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे, आप लोगों का चैनल इतना पुराना है कि वो आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद 359 जो है कमेंट हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे कमेंट भी हैं, जिसमें बोला गया कि आप ऐसा मत कीजिए दिव्या, ये सब बुरा मत लगा, क्योंकि इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, देखो एक सबसे रीना अरोरा करके हैं, उन्होंने सॉरी नाम ले रही हूँ, तो उन्होंने बोल रहा है एल्गोरिथम के लिए कर रही हैं दिव्या, आप ये सब बुरा मत मानिए, क्योंकि इंडियन यूट्यूबर प्रियंका ने भी यही सिर्फ ड्रामा किया था, इसलिए बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, सब्सक्राइबर का क्या, हम तो रोज़ ही देखते हैं, कभी कोई यूट्यूब छोड़ देता है फिर 2 दिन बाद आ जाता है, आपके लोगों के प्यार के बिना नहीं रहा गया, अब आ जाता है, आपके लोगों के प्यार के बिना नहीं रह सकते, इट इज़ राइट डिसीजन, बीना जी ने लिखा है। और काफ़ी उन्होंने उनके साथ भी दिया है, बहुत अच्छा भी बोला है। यूट्यूब छोड़ने का ट्रेंड चल रहा है क्या, सारा यही बोलते हैं, फिर 2 दिन में वापस आ जाते हैं, कम से कम 1 महीने का तो ब्रेक लो, तो नहीं तो लोगों को यकीन नहीं होगा। तो मतलब ये क्या नाम है इनका, अंशिव, ये इनका नाम है। हे ऑल है, दिस यूट्यूबर आर लाइंग live his life because of YouTube money, they will not go anywhere, will come back in few days, अरे मर ही जाएंगे, तुम्हें छोड़ोगी यूट्यूब, तुम छोड़ोगी तो नाटक है, ड्रामा है सब। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रही कहीं तुम्हारा हमेशा का यही हाल नाटक है। सब्सक्राइबर प्लीज सीना मत पीटना, 2 दिन वापस आ जाएंगी, तब तक दूसरा ब्लॉग्स को एंजॉय करो आप सब। तो मतलब हंसी भी आ रही है और थोड़ा वो भी लिख रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ का कोई ऐसा कमेंट नहीं दिख रहा। एक ने लिखा है, प्रियंका जी ने, उन्होंने लिखा है मेंटल फिजिकल हेल्थ एंड फैमिली कम फर्स्ट, वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन, प्लीज टेक केयर ड्यूरिंग दिस टफ टाइम, माता रानी सब ठीक कर देगी, माँ को प्रणाम, नानू को बहुत बहुत प्यार, आपको एंड जीजू को नमस्ते। तो मतलब कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो तो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं इतना पढ़ने बैठी 356 कमेंट्स, तो बस मेरी वीडियो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतना मैं भी नहीं चाहूँगी। तो कुछ बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग यार व्यूअर्स भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर एक ने किया है तो दूसरा भी वही कर रहा है। अब उनके पीछे वो भी बोल रही हैं लखनऊ वाली की मेरी भी मेंटल हेल्थ में, मतलब मेंटली मैं थोड़ा टॉर्चर हूँ, या जो भी उन्होंने बोला। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है, और कुछ ऐसा सच में उनके साथ हो रहा है, या फिर व्यूज़ बढ़ाने के लिए, या फिर यूट्यूब का कोई रीज़न है जिस वजह से ये कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट जब मैंने प्रियंका पे वीडियो बनाई थी तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर जो खुद यूट्यूबर हैं उन्होंने कमेंट करके बोला था कि मेरा खुद का चैनल इतना पुराना हो गया है, 3-4 साल पुराना हो चुका है, और ये यूट्यूब का कुछ है जिसकी वजह से जो है थोड़ा ब्रेक लेना है, या जो भी है उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप जा रहे हो तो फिर वापस मत आना, नहीं तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि आप डाल रहे हो कि मैं छोड़ रही हूँ यूट्यूब, और 2 दिन बाद आप लोग वापस आ जाते हैं। जो लखनवी की रुचि ने बोला कि मैं बाकी वीडियोस डालूंगी, DIYs डालूंगी, मेकअप का डालूंगी, पर मुझे नहीं पता मेरे व्लॉग 10-12 दिन में कुछ आएंगे। उसने इतना बोला क्योंकि उसने ये बोल दिया है कि भैया व्लॉग्स आ सकते हैं, अभी नहीं आ रहे पर आ सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने तो सीधा कम्युनिटी में डाल दिया है कि यूट्यूब छोड़ रही हैं। अब देखो कब तक ये यूट्यूब पे नहीं आती वापस, ये क्या है। और मैं भी इनकी सब्सक्राइबर हूँ, व्लॉग्स इनकी देखती हूँ, और मैं यही बोलूँगी कि रेगुलर मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ, कि देखो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेरे को टाइम होता है तब मैं इनके व्लॉग्स देख लेती हूँ, बट एज ए व्यूअर अच्छा नहीं फील हो रहा कि किसी को, अब पता नहीं है मैं क्या बोलूँ, अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखते हैं, वॉच करते हैं कि कितने टाइम तक इनके व्लॉग्स नहीं आ रहे, क्या इनकी कोई जेन्युइन परेशानी है या क्या है, जो भी है बाद में पता चलेगा, या फिर ये सिर्फ यूट्यूब का कोई चक्कर है और बोला जा रहा है ना कि अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है, लेट्स सी, सब देखते हैं। बस यही बोलूँगी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रही। अब मैं अपनी वीडियो को भी बंद करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।